नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डायमंड एकेडमी पर। दोस्तों, डायमंड एकेडमी की एक नई लेक्चर सीरीज जिसे हमने कंप्यूटर सीरीज नाम दिया है, जहां हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन और उसकी थ्योरी को बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज हमारा चैप्टर है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको जान लेना ये ज़रूरी है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस का जो कहने का हमारा बेस है वो क्या है। तो दोस्तों, इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहने का सिंपल बेस है डेटा और इंस्ट्रक्शन। मतलब इन डेटा इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। जैसे आप कोई फाइल, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आप कोई फाइल है कंप्यूटर में, उसको खोलते हैं, है ना। तो खोलना मतलब एक आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शन देना या फिर आपका कोई जो डेटा है, नाम है, फाइल है वगैरह, या फिर आपका कोई किसी भी प्रकार का डेटा जो है उसको हम डेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो डेटा तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा। इंस्ट्रक्शन जरूर जान लीजिए कि कोई भी कमांड देना उसको इंस्ट्रक्शन देना ही कहलाता है ना। क्योंकि इसके बेसिस पर ही कंप्यूटर की डिवाइसेस का है जो है बांटी जाती है। तो इसमें इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन होता है वो कंप्यूटर को भेजे जाते हैं, जबकि जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनमें जो रिजल्ट होता है, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आप कोई पीडीएफ खोलना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ खोल करके जो आपको दिखती है ना, तो वो आपका एंड रिजल्ट हो गया ना। तो वो रिजल्ट जो है आपको दिखाना, प्रोसेस के बाद जो है रिजल्ट को दिखाना, वो कहलाता है आपका, वो जो डिवाइस करती है वो कहलाती है आउटपुट डिवाइस। दोस्तों, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ये पीपीटी जो है इंग्लिश में ही रखी है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहाँ से हम जो है पीपीटी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यानी कि बाईलिंगुअल रखेंगे। तो आप लोग सब जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप थोड़ा समझते जाइए। और कंप्यूटर में दोस्तों एक बात ये होती है कि जो हमारे टेक्निकल शब्द होते हैं ना, उनको आपको एज इट इज ही याद करने होते हैं, है ना। तो आप मैं ज़्यादातर चीज़ें तो बोलते जा रहा हूँ, बाकी आप जैसे इनपुट डिवाइस बोल रहा हूँ तो आप इसको हिंदी में इनपुट डिवाइस ही लिखेंगे, है ना। आउटपुट डिवाइस को हिंदी में आउटपुट डिवाइस ही लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो हमारा जो चैप्टर रहेगा ना, इसके ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसके PYQ भी हम नेक्स्ट चैप्टर में हम उसको करेंगे, है ना। तो वो आप वो वाला जो लेक्चर है ना उसको मत मिस कर लीजिए। अब हम दोस्तों आते हैं वापस टॉपिक की ओर। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं दोस्तों, वो एक ब्रिज की तरह कार्य करती हैं, जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच ब्रिज की तरह कार्य करती हैं, जिससे हमारा ह्यूमन के कंप्यूटर के साथ जो इंटरेक्शन है वो सीमलेसली हो पाता है। इसको दोस्तों एक डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि जो कंप्यूटर का जो सिंपल जो हम बोलें अगर कि कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो ये जो वर्ड होता है हमारा फ्यूचर, ये जो हमारा वर्ड है उसके किससे होता है, तो ये डिवाइसेस ही तो है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक आउटपुट डिवाइसेस है, ये एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, ये एक इनपुट डिवाइसेस है। इनके द्वारा ही तो कंप्यूटर आगे आपको कोई इंटरेक्शन कर पाता है ना। तो इन डिवाइसेस को ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो अब इनको थोड़ा सा आगे अच्छे से देख लेते हैं, क्लियर डेफिनेशन देख लेंगे और इनका जो डेटा का फ्लो होता है उसको भी देख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉनिटर है, ये आपको क्या करता है, रिजल्ट को दिखाता है ना। तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएगी आपकी आउटपुट डिवाइस, है ना। और जो ये आपका मॉनिटर, ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से क्या करते हैं आप इंस्ट्रक्शन को देते हैं, है ना। कोई इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को इसमें जाता है, तो कंप्यूटर में जाना इंस्ट्रक्शन यानी कि आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, डेटा का फ्लो किसकी तरफ है, डिवाइस से कंप्यूटर की ओर है ना। तो इसको कहेंगे इनपुट डिवाइस। और जो डिवाइस में डेटा का फ्लो जो है कंप्यूटर से डिवाइस की ओर है, यानी कि कंप्यूटर इसको डेटा कहाँ है, आउटपुट में दिखा रहा ना, ये जो आपका चित्र दिख रहे हैं,
तो यानी कि कंप्यूटर से इसको डेटा को डिवाइस की ओर आ रहा है डेटा, तो यानी कि जो डेटा का फ्लो है वो कहाँ पे रहेगा, कंप्यूटर से डिवाइस की ओर। अब इसके कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं जहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे ये हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट जो है उसको कंप्यूटर में दे पाते हैं ना, तो क्या कहलाएगी ये, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। उसी तरीके से जो हमारा माउस है, जैसे मैं आप यहाँ पे है ये देख सकते हैं, इसके थ्रू हम पॉइंट और क्लिक कर पाते हैं कंप्यूटर में, तो ये क्या कहलाएगी, पॉइंटिंग एंड क्लिक डिवाइस, वो भी इनपुट डिवाइस कहेंगे, है ना। स्कैनर, ये भी हमारी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन दोस्तों, माइक्रोफोन के थ्रू क्या करते हैं हम, जो आपकी रिकॉर्ड है, जैसे मैं यहाँ पे आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन के थ्रू ही कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू हम आवाज़ को एज ए इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, तो माइक्रोफोन भी हमारी जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी। उसके अलावा दोस्तों वेबकैम, वेबकैम जो हमारा लैपटॉप का जो दोस्तों कैमरा होता है ना, वो कैमरा वेबकैम कहलाता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, कौन सा इनपुट देते हैं, वीडियो को एज इनपुट देते हैं ना दोस्तों। वीडियो हमारा जो इनपुट के रूप में जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है हमारे वेबकैम के थ्रू ही तो जाता है ना। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, और थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हार्डवेयर कंपोनेंट दैट शो रिजल्ट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, और यानी कि जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो डिवाइस होती है, वो जो रिजल्ट होता है ना, एंड रिजल्ट, वो आपको जो मनुष्य पढ़ सके उस भाषा में अगर दिखाता है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइस। और इसमें जो डेटा का फ्लो होता है ना, वो डेटा का फ्लो दोस्तों वो रहता है कंप्यूटर से डिवाइस की ओर, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी कुछ एग्जांपल हैं दोस्तों, ये जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, इसको विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर में क्या होता है, हार्डवेयर की हार्ड कॉपी निकलती है ना कोई भी चीज़ की, तो वो क्या किसके थ्रू निकलती है, वो निकलती है हमारे प्रिंटर के थ्रू। इसके बाद स्पीकर, स्पीकर से आप ऑडियो को एज आ इनपुट ले पाते हैं। उसके बाद जो प्रोजेक्टर होता है हमारा, प्रोजेक्टर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े, अगर नहीं देखा हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये इसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन पे आउटपुट ले पाते हैं, है ना। ये किस मशीन के थ्रू हो रहा है, ये इस मशीन के जो रखा ना, एक्चुअली ये प्रोजेक्टर है, ये उसकी स्क्रीन होती है। प्रोजेक्ट करके जो दीवार पे दिखाई जाती है ना, एक पर्दा लगाया जाता है, वो पर्दा है ना, तो प्रोजेक्टर इसको बोलेंगे, है ना। ये हमारी स्क्रीन है, यानी कि बड़ी स्क्रीन पे दिखाना, प्रोजेक्ट करना, वो भी क्या आएगी, वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगी। उसके अलावा दोस्तों हमारे जो हेडफोन है, हेडफोन किस लिए यूज किया जाता है, ये पर्सनल ऑडियो के लिए। आप जो ये हेडफोन लगाते हो ना, वो भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल केस होता है जिससे हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। याद करिए, आप कुछ याद आया? जी हाँ, आप बहुत सही सोच रहे हैं। मैं आप बात कर रहा हूँ टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन में क्या करते हैं आप एक तो देख भी पाते हैं, है ना, और उसके अलावा उसमें टच करके इनपुट भी दे पाते हैं। तो ये स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जिनको इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपने देखा होगा मोडेम, जिसके थ्रू आपके यहाँ पे नेट आया होगा, इंटरनेट आया होगा, उसमें भी क्या करते हैं आप, वो आपकी कमांड को लेकर के सर्वर तक जाता है, तो सर्वर से रिजल्ट ले करके आपके कंप्यूटर तक आता है। वो भी क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है। तो उसको भी हम इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक दी है, आपको याद रखना है KM, K से कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, M से मॉनिटर यानी कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है। दोस्तों मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है। कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस यानी कि म्यूजिक होता है, विजुअल डिस्प्ले यानी कि जो हमारी वीडियो दिखाते हैं ना, वो वीडियो किसके थ्रू देखा जाता है, वो हमारी विजुअल डिस्प्ले यानी कि प्रोजेक्टर के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइसेस है, स्पीकर है ना, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइसेस है। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इसके बाद हम दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें इस लेक्चर से रिलेटेड PYQ देखेंगे। दोस्तों ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अक्सर हम जो है इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इससे, वो हम इसको आसान मान करके गलती कर देते हैं। अब जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम PYQ देख लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया है, कहीं और गलती रह गई है मेरे समझाने में कोई भी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं उस गलती को नेक्स्ट लेक्चर में सुधारूंगा। और आपका जो भी आपका क्यूरी है उसको या तो मैं कमेंट में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।